नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे कर्ज का मर्ज। मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार कर्ज का बोझ जो है बढ़ता जा रहा है। राज्य पर वर्तमान में 2,53,335 करोड़ 60 लाख रुपए का कर्ज है। और भोपाल में बात करें तो इस तरीके से जो चल रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। खुले बाजार से कर्ज लेने के लिए सरकार ने वित्तीय संस्थाओं को ऑफर बुलाए हैं। इस दौरान सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति भी ठीक नहीं की है। इसके तहत राज्य सरकार वर्तमान में 2,53,335 करोड़ 60 लाख रुपए का कर्ज ऑलरेडी है। इस कर्ज के बावजूद राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर है। राज्य आय का इजाफा हो रहा है। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष में कम राजस्व मिला था, लेकिन सरकार पर जितना बजट था, बजट से बड़ा सरकार के ऊपर कर्ज लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं खजाने की स्थिति क्या है। बाजार से लिया गया कर्ज है 1,54,020 करोड़ रुपए और कंपनसेशन तथा और ब्रांड्स की बात करें तो 7,360.45 करोड़ रुपए का कर्ज है। वित्तीय संस्थाओं से लिया गया कर्ज 1,09,100 करोड़ रुपए और कर्ज में केंद्र सरकार से लिया गया एडवांस अन्य देनदारियां भी हैं 31,40,000 करोड़ का है। राष्ट्रीय लघु बचत योजना के तहत केंद्र सरकार से ली गई राशि 29,79,000 करोड़ रुपए की है। बजट से ज़्यादा कर्ज सरकार पर लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। इस कर्ज को लेकर जो भी है किस तरीके से सरकार दावे करती है कि हमारे पास कर्ज लेना जरूरी है, क्योंकि विकास कार्य करना है। विकास कार्य के लिए ही कर्ज लिया जाता है। सरकार ने 2,41,000 करोड़ रुपए का कर्ज ऑलरेडी ले रखा है। राज्य के लिए कर्ज की बात यदि करें तो अब तक सबसे ज़्यादा कर्ज है। हालांकि सरकार का तर्क है कि विकास कार्य होंगे तो कर्ज तो लिया जाएगा, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से जनता के ऊपर भी लगातार जो है बोझ बढ़ रहा है। लेकिन इस बोझ को कम कैसे करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। कोई मेहमान साथ जुड़े, पहले परिचय कराते हैं आपका। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जुड़े दुर्गेश केसवानी जी और कांग्रेस से हैं आनंद तारण जी और स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में जुड़ने के लिए। तो पहला सवाल उनका दुर्गेश जी आपसे कि सरकार के ऊपर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। जितना सरकार का बजट था 2,43,000 का, लेकिन 2,53,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है। लगातार कर्ज बढ़ रहा है और जो कर्ज के माध्यम से जनता के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है, कैसे कम करेंगे? देखिए हृदय जी, आपका ये कहना कि कर्ज ले रही है सरकार, निश्चित ही वो सही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश की 8 करोड़ जनता है उसके विकास के लिए कटिबद्ध है। माननीय शिवराज जी 8 करोड़ जनता को हमेशा ही आपने भी सुना होगा भाषणों में कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जो जनता रहती है वो मेरी भगवान है और उनका अगर कोई पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी हमेशा से ही अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति की सुध लेते हैं। हमेशा उनके लिए उनके मन में एक कसक रहती है, पीड़ा रहती है कि मेरे प्रदेश की जनता के लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। और इसी का ही परिणाम है कि लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, मेधावी छात्र योजना, अनेक जन कल्याण की योजना। मध्य प्रदेश में इतने मुख्यमंत्री हुए अजय जी, पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जो बुजुर्ग लोग हैं मध्य प्रदेश के, उनको के कोई तीर्थ कराएगा, कोई किसे कराएगा। तो ये सब चीजें जो योजनाएं हैं, कौन श्रवण कुमार बनेगा? माननीय शिवराज जी उन बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार, उन बच्चियों के लिए मामा हैं। तो जो उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम किए हैं वो सिर्फ देश में ही नहीं सराही गई हैं, वो योजनाओं को अंगीकार और स्वीकार पूरे देश ने किया है और विदेश में भी इन योजनाओं को सराहा गया है। और जब जन कल्याण के काम होंगे तो निश्चित ही अगर कर्जा लेने की जरूरत पड़ रही तो हमारी सरकार हमने आप देखा होगा अभी तक इतने टाइम हो गया हृदय जी, एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं बोला कि हमारा खजाना खाली है या हम खजाना खाली का रोना रोते हैं। जब जनता ने जो मांग की माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और यही कारण है कि कमलनाथ जी सभाओं में चिल्लाते तो कर्ज जो है 10,000 करोड़ अधिक है, क्योंकि 2,43,000 का बजट है, 2,53 कर्ज ऑलरेडी हो चुका है। मतलब जितना सरकार का बजट नहीं उससे ज्यादा कर्ज हो चुका है। हृदय जी निश्चित ही आपने कोरोना काल भी देखा। इस कोरोना काल में जब हमने सरकार संभाली तो कांग्रेस तो सिर्फ बजट का ही रोना रोती रहती थी, पर हमने कभी किसी के इलाज में कमी नहीं आने दी। चाहे ऑक्सीजन प्लांट्स की बात हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, और बहुत सारे आपको तो दौर से आप भी गुजरे हैं, आपको अनेक कार्य माननीय शिवराज जी के द्वारा किए गए, सतत मॉनिटरिंग की गई और कभी भी हमने इस चीज के लिए नहीं रोया
कि हमारे पास बजट नहीं है। हमने आयुष्मान योजना के माध्यम से उन 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 उन, उन लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया। तो अगर मध्य प्रदेश के 50 रुपये जो रथ है उसके लिए निश्चित रूप से कर्ज लेने की जो बात है, हम जन कल्याण की योजनाओं के लिए लेते हैं। और यही फर्क है, यही यही शिवराज जी को और कमलनाथ जी को से अलग करता है। कमलनाथ जी चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे और वक्त बदलाव की बात करते थे। जब मुख्यमंत्री बने और जनता के बीच में आए तो किसान कर्ज माफी आईफा अवार्ड की आड़ में ढक के रह गई। आईफा की चर्चा करना चाहते थे कमलनाथ जी। वो जैकलीन और सलमान के साथ खड़े रहना चाहते थे कमलनाथ जी। वो प्रदेश के किसानों के जो जो कर्ज माफी की बात कह के वो सरकार में आए थे, वो कहीं मोहती हो गई और इनको जैकलीन और सलमान की वो चीजें दिखने लग गई। आईटा अवार्ड, अरे भैया आप मुख्यमंत्री हो 8 करोड़ जनता के, आपकी चिंता जो आपने वचन दिए थे हृदय जी, एक वचन के लिए जो पिताजी ने वचन लिया था भगवान श्री राम के, उस वचन के लिए, उस वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास अगर किसी ने झेला, प्रभु राम जी ने उस वचन को स्वीकार किया उस चीज। और ये 973 वचन लेके आए थे कमलनाथ जी, और एक वचन पूरा नहीं कर आनंद तारण जी बेहतर जवाब दे पाएंगे। आनंद जी, जिस तरीके दुर्गेश जी का कहना है कि सरकार कर्ज ले रही है तो विकास कार्य भी हो रहे हैं, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? देखिए हृदय जी, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ का पुलंदा है, दशानंद का चेहरा है। हृदय भाई खुद देखें अपने गिरबान में, अब तो इन्होंने दवाई की दुकान भी खोल ली है, इनका भी मेडिकल हो गया होलसेल का। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कितनी मारामारी थी, कितने ब्लैक से मिला, कौन लोग उसमें शामिल थे जो कालाबाजारी में पकड़े गए, और जो ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के अभाव में कितने लोग मारे गए, हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। शर्म आने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को कि किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह का भावना उड़ेलना चाहते हैं, कौन सी चीजें लेके आ रहे हैं। सुने सुने सुन लीजिए, मैंने आपकी बात ही सुन रहा हूँ, पर झूठ मत बोलिए आनंद जी, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। अरे शांति के साथ सुन लो, शांति सुनो, आपको तो बधाई दे रहा हूँ। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है आनंद जी। अरे सुनो भाई, आप गृह मंत्री जी के साथ एक थाने के उद्घाटन में गए थे, आपको बधाई हो, आप बहुत बढ़िया शानदार लग रहे हो, दिख रहे हो, तो वैसी शानदार बात करो, झूठ मत बोलो, झूठ का पुलंदा मत बनिए आप। आनंद जी, जनता पार्टी ये हृदय जी ये विषय है क्या जिससे ये बात कर रहे हैं? हृदय जी बात कीजिए बीजेपी आईफा की बात कर रही है। चर्चा को हल्का नहीं करे दुर्गेश जी, आप क्या सुन लीजिए, विषय गंभीर है। सरकार पे लगातार कर्ज बढ़ रहा है, कर्जा के तरह देखिए आईफा अवार्ड की बात कर रहे हैं और आप फंस रहे हैं। आईफा अवार्ड की जो बात कर रहे हैं, आईफा अवार्ड की बात कर रहे हैं, ये आईफा अवार्ड की जो बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में विकास की नई धारा जुड़ जाती है अगर आईफा आता। अगर हिंदुस्तान के लिए फक्र की बात होती आईफा आता, और आज भारतीय जनता पार्टी के चौराहों पे भी भारतीय शर्म आनी चाहिए आपको आनंद तारण जी, आपको शर्म आनी चाहिए। हल्कों में भी आने चाहिए। आईफा हमें देश की जनता को देखना है, प्रदेश की जनता को देखना है कि अवार्ड को देखना है हमें। या तो आप बोल लीजिए, अरे बोलने दीजिए, या तो आप बोल लीजिए। आनंद जी झूठ मत बोलिए, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। जब आपका टाइम, अरे जनता तो सब जवाब देगी, अभी चारों चुनाव कांग्रेस की अरे नहीं दे पा रहा ना आप जवाब, एक एक करके जनता जवाब देगी। लेकिन किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आप एक बात बताइए, ये कितने डरे सहमे हुए लोग हैं, विपक्ष को दबा रहे हैं, बोलने भी नहीं दे रहे हैं। ये आप ये देखिए कि आप बोलिए आनंद जी आप बोलिए, आप बुजुर्ग इंसान है, वरिष्ठ इंसान है, आप बोलिए। पर प्रदेश की जनता इसको अच्छा नहीं मानती है झूठ बोलने को। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो झूठ का पुलंदा है, दशानंद का चेहरा है, जनता सब जानती है। जो इन्होंने वायदे किए वो कहीं पूरे नहीं दिए। इन्होंने बोला 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, कहाँ है? इन्होंने बोला 15 लाख रुपए देंगे, कहाँ है? इन्होंने बोला कि काला धन लाएंगे, आज दुगना काला धन होगा स्विस बैंक में, ये बातें जमा कर। इन्होंने बोला किसी चौराहे पे बुला लेना नोटबंदी के बाद, कहाँ है? इन्होंने किस तरह से जीएसटी को लागू करके कहां से कहां पहुंचा दिया, किस तरह से टैक्स पर टैक्स लाद दिया देश की जनता के ऊपर। इन्होंने बोला 1 नेशन 1 टैक्स, आज डीजल पेट्रोल पे कहां है टैक्स की बात करते हैं ये और ये मध्य प्रदेश सरकार कर्जे पे कर्जा लेके वो कौन सा विकास कर रही है? आज चारों तरफ अराजकता का माहौल है, लोग परेशान है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं है, तो कौन से विकास की बात कर रहे हैं? आज मध्य प्रदेश की राजधानी के चारों तरफ
चारों तरफ लूट मार का आलम है, कोई से भी रोड पे चले जाइए लुटेरे सक्रिय हैं। कैसी बातें करते हैं हमारे दुर्गेश जी, बातें कर रहे हैं नए थाने का उद्घाटन करने का है, मुझे लगा लेकिन थानों पंकज का जी बेहतर उद्घाटन जवाब करिए, दें। अच्छी पंकज बात जी है। साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जिस तरह की चर्चा चल रही है, कर्ज लगातार बढ़ रहा है, सरकार का जो मैनेजमेंट होना चाहिए था, कहीं सरकार दावे करती है विकास कार्य ठीक चल रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं, नहीं लगता कि विकास कार्य के लिए कर्ज हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है? लेकिन ये देखिए हृदय जी, मध्य प्रदेश में कर्ज का मर्ज नया नहीं है। आप ये ऐसा नहीं कि 2003 के बाद से ही कर्ज मध्य प्रदेश में बढ़ा है। अभी अगर 2003 के पहले की बात करें तब भी प्रदेश में जो है, अगर आंकड़े माने तो लगभग मेरे ख्याल से 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के बीच में कर्ज था। तो कर्ज कोई नया नहीं है, लेकिन अरे भाई तो 2003 में सुनिए पंकज जी, 20,000 करोड़ ही था ना, आज कितना है? 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। आप जरा समझे तो बात। सरकार के आप देश की आजादी के बाद, मध्य प्रदेश बनने के बाद 2003 तक केवल 20,000 करोड़ कर्ज था ना, और आज 15-20 साल में कितना कर्ज होगा ये देखिए ना। आप कहाँ कांग्रेस को, आप आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं, आप देखिए तो आप कहाँ बोल रहे हैं, आप थोड़ा देखें। सही है, मेरी बात, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 20 साल में लगभग माने तो हर महीने लगभग जो है 7 से 8,000 करोड़ का कर्ज लिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और लगभग अगर इसको कैलकुलेशन करें तो आज जो बढ़ा चढ़ा आंकड़ा दिखाई दे रहा है शायद इसी कारण से। तो कहीं ना कहीं जो उसकी वजह क्या है, हालांकि वित्त विशेषज्ञ रहे वो लगातार सरकार को आगाह भी करते रहे कि कर्ज। देखिए हृदय जी, जी दुर्गा जी बोलना चाहते हैं आप? पंकज जी एक मिनट 1 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने आते से ही बैठते जो थाने की बात की, मुझे लगता है कि ये उस चीज पे मोहर है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, जन कल्याण के कार्य करती है। अगर आज ही आप देखेंगे, विकास तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, थाने बहुत अच्छे बनाइए, लेकिन लाइन ऑर्डर कहाँ है? कौन सा लाइन ऑर्डर है? कहां पर आपने कानून व्यवस्था का पालन करा? किस तरह की बातें करते हैं आप दुर्गेश जी? आप बहुत अच्छे पैसे खर्च करिए, खूब अच्छी बात है, खूब अच्छे ससज्जित थाने बनाइए। लॉ एंड ऑर्डर यही है कि आप बिल्कुल देखिए, आपकी लाल फीता मैं उस चीज का जवाब दे रहा हूँ। आनंद जी जवाब सुनिए, आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं, आराम से भी बात कर सकते हैं। विषय पर बात करें, विषयांतर ना हो, ठीक है होता है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कर्ज को लेकर, तो कर्ज सरकार हृदय जी मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, उसी चीज पे कर रहा हूँ, पड़ता है। मैं उसी चीज पे कर रहा हूँ भाई। जब 973 वचन इन्होंने दिए थे, ये सुने, ये बड़े बुजुर्ग आदमी, धैर्य रख के सुने बात को। भैया आपके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। बात कीजिए, कहाँ जा रहा हो आप? 20 साल में आपने कितना कर्ज लिया? 20 साल में आपके हर सवाल का जवाब दूंगा पंकज जी। इनको 2021 ये डिबेट खराब करते हैं ऐसे ही बातें करके, बीच में ये डिबेट कैसे ही खराब करते हैं। बीच में तो आप बोल रहे हो, बेचारे पंकज जी बोल रहे थे, आप बीच में आ गए। अरे पंकज जी को पूरी बात कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। ये तो तरीका नहीं है कि आप किसी आदमी को। मैं अपने बुजुर्ग प्रवक्ता साथी की बात मानता हूँ, पंकज जी को बात करने दीजिए पहले, मैं फिर बाद में रख लूंगा अपनी बात। मैं आप दोनों प्रवक्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो सच्चाई है वो चाहे बात पार्टी एक दल की नहीं है, लेकिन कर्ज तो मध्य प्रदेश में लगातार लिया जा रहा है, और लगभग हर महीने या 2 महीने में एक बार कर्ज लिया जा रहा है। अभी भी लगभग 3.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति पे कर्ज है। अब ये छोटी बात नहीं है। उसके बाद आपने कम से कम सरकार पे जो टैक्स की हालत है उसमें कोई छुपी नहीं है। देश में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। अगर किसी भी आप चाहे पेट्रोल डीजल से लेके या छोटी जो भी जरूरत की चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली सरकार कर रही है। यही कारण है कि आप देखिए, जो पड़ोसी राज्य हैं, जो व्यापारी हैं, वो चिंतित हैं कि उनके पड़ोसी राज्य के कारण उनका माल हो या पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार टैक्स का संतुलन कायम नहीं कर पा रही है। और एक दूसरी वजह क्या है कि हमारे अर्थ विशेषज्ञ मानेंगे आप भी कि अर्थ विशेषज्ञ लगातार इस बात से सरकार को आगाह कर रहे हैं कि जिस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति और खराब होने वाली है। और जो आज देखिए, इतने साल का न मानने का कारण ही यही था कि आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। ये आप दुर्गेश जी आप भी मानेंगे कि आज प्रदेश की आर्थिक हालत बहुत खस्ता है। और मुझे लगता है कि जो जिस तरह से कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है, तो आगे स्थिति और खराबी होगी। दुर्गेश जी, प्रदेश के इतिहास में तो पहली बार हुआ कि सरकार को इतना कर्ज लेना पड़ रहा है, क्योंकि तनख्वाह बांटने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है आपको। और आप बात करते हैं कि जो विकास कार्य हो रहे हैं, तो जिन ठेकेदारों ने काम कर दिया, भुगतान नहीं हुआ, हृदय जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जो ये काम मध्य प्रदेश के विकास में जो ये 15 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल आया,
उसने प्रदेश को अरे भाई 15 साल आपकी पीछे 17 साल गर्त में सरकार धकेल रही है, आप दिया। कमलनाथ जी को कहो तो कमलनाथ जी की इनको सरकार चुप थे तो कराइए आपके हाथ पैर अजय घुमा जी। दिए ये थे। किस तरह की बातें करते हैं आप? हमने तो अरे विकास की गंगा आप बात की, वरिष्ठ हैं, हमने तो हमारे किसानों का वरिष्ठ कर्जा हैं माफ किया कांग्रेस था, के हमने तो प्रवक्ता 27 लाख साथी। किसानों का कर्जा माफ किया था। अरे किस तरह की बातें करते हैं आप? आप आप अपनी सुनते बात रहो, बात कीजिए, को तो सुन कांग्रेस लो। की बात मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए, कांग्रेस की बात मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। ये इसलिए बौखला रहे हैं कि ये उस आनंद पे जी मोहर चलो लगा ठीक है, रहे हैं अपनी आप बौखलाहट अब तब करके। तक कांग्रेस के आप ठीकरा अपनी फोड़ बात ये लीजिए। कीजिए, अपनी पार्टी की बात कीजिए। आप हृदय अपनी जी, ये पार्टी की बात बौखलाहट कीजिए, इनकी बता रही आप है कि कर्ज ये के मध्य मद की प्रदेश बात के लिए कुछ कीजिए। नहीं किया इन्होंने। ये इनकी हृदय जी, बौखलाहट बता कांग्रेस तो रही है। 15 महीने के लिए आई थी, लेकिन मध्य प्रदेश 17 साल से सरकार आपकी है, स्थिति आज भी चिंताजनक है और आप तब बिल्कुल तक कांग्रेस बिल्कुल, का सहारा लेके जिस बैठे 17 रहेंगे। साल को जिस हृदय जी, जिस 17 साल में मध्य प्रदेश विकास की पटरी पर चल रहा था, उसको इन्होंने 15 महीने में आते थे ऐसा ब्रेक लगाया इन्होंने, झूठे वादे ये किए प्रदेश की झूठ जनता की से। राजनीति कब तक करोगे आप? 900 ये 9 झूठ की राजनीति कब तक करोगे? जवाब दीजिए, आप जवाब से भग रहे हैं, क्योंकि जवाब से हृदय जी, मेरा निवेदन आज है कि आपको कांग्रेस जनता के पार्टी के लिए प्रवक्ता बात साथी को करना पड़ चुप रहा है। कराइए। आज ये आपको डिबेट खराब कर रहे हैं। न इनके पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए और ये डिबेट खराब कर आनंद जी, रहे हैं। पर्याप्त समय मिलेगा आपको भी, आप जल्दी आप बात रखने अपनी दीजिए अपनी। अकर्मण्यता को कांग्रेस के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? आप अपनी ये अकर्मण्यता को इनकी अपनी सरकार बौखलाहट की दिख रही है आनंद हृदय जी, जी। आपको कांग्रेस के पर्याप्त ऊपर समय क्यों डाल रहे मिलेगा हैं आप? बोलने के लिए, दुर्गेश जी को बात रखने दो अभी। ये बौखलाहट है इनकी। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस पे एक दिन आरोप क्यों इनको लगा रहे अकेले हैं भाई? बुलाइए और पूरी डिबेट ये इनसे कांग्रेस करा पे आरोप दीजिए। क्यों लगा रहे हैं? ये बोलने नहीं देते किसी प्रवक्ता को अपने सामने। ये सिर्फ अपना ही एक इनको 2 लाख रुपए रोजगार चाहिए, 15 लाख रुपए इनके अकाउंट में नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी बात आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे आनंद जी। आप वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग इंसान है, आप आपा मत खोइए, सुन लीजिए बात ठीक को। है दुर्गेश जी, तो बात मैं रखिए। हृदय जी ये बात बता रहा था कि 15 महीने का जो ये कार्यकाल आया, जिसमें इन्होंने प्रदेश की जनता को 973 वचन दिए कि हम प्रदेश के हितों का कार्य करेंगे। ये 4,000 रुपए न युवाओं को दिया क्या? एक भी युवा के खड़े नहीं कर पाए ये, एक भी किसान को। हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, हर कहीं पे जाते हैं और पूछते हैं कि एक भी किसान हाथ उठाए, किसी का 2 लाख माफ हुआ क्या? नहीं हुआ। 1.5 लाख हुआ क्या? नहीं हुआ। इन्होंने 2-4 हजार रुपए माफ कर अपने सर पे सेहरा बांध दिया और ये चैनलों पे बैठ कर डिबेटों को खराब कर रहे हैं। 27 लाख झूठ मत बोलिए आनंद जी। भाई दुर्गेश जी, आनंद जी, आप वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, आप झूठ मत बोलिए। मैं बोला हूं आप झूठ मत बोलिए, मेरी बात आ जाने दीजिए। तो हृदय जी, जो इन्होंने 15 महीने का कार्यकाल था, इन्होंने मध्य प्रदेश को लूटा है और इसका गवाह इसकी आरोप तो हम लगा ही रहे थे। माननीय उमंग श्रृंगार जी की बात, आप उमंग श्रृंगार जी की, आएगी और जनता भी सुन रही है आपको, आप एक एक करके बात रखें अपनी। हाँ तो हृदय जी, जो जनता के सामने आके इनके मंत्री ने आरोप लगाया था कि अगर सबसे बड़ा कोई लुटेरा है मध्य प्रदेश में तो वो दिग्विजय सिंह है, वो माफिया है, वो अपने हिसाब से योजनाएं बनवाते हैं। तो मध्य प्रदेश को लूटने का काम जो किया इनके लोगों ने किया। उनके मंत्री के रिकॉर्डेड बयान है, मंत्री के रिकॉर्डेड बयान है उन चीजों में। आप तो अपनी बात कीजिए, अपनी बात कीजिए। पंकज जी, इनको चुप कराइए। पंकज जी, इनको डिबेट खराब करके ही चिल्ला चोट करनी है तो एक दिन अलग से टाइम दीजिए इनको अलग से एक दिन टाइम देके बुलाइए, इन्हीं की बात आ जाने दीजिए पूरी। चिल्ला चोट करने से डिबेट खराब होती है आनंद जी, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है और कांग्रेस के नीचे से लेकर राहुल गांधी तक सब यही कर रहे हो आप लोग। पंकज जी, सवाल आपसे लूंगा, अगला सवाल मैं आपसे। कांग्रेस का तर्क है कि भाजपा ने डुबोया, भाजपा का तर्क है कांग्रेस ने डुबाया, ताकि डुबोया कि उसने प्रदेश को लगातार कर्ज बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही है, लेकिन सरकार मैनेज कर नहीं पा रही है, जनता आखिर कब तक बोचले दबी रहेगी? देखिए हृदय जी, किसने डुबोया ये तो अलग बात है, लेकिन डूब तो जनता रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब चाहे कांग्रेस ने कर्ज बढ़ाया हो या भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन डूब तो जनता ही रही है और वसूली भी जनता से ही हो रही है। अभी जो कर्ज की स्थिति है वो अगर ऐसी चलती रही तो लोगों का तो मध्य प्रदेश में वाकई एक व्यापार ही बंद हो जाएगा। मतलब लोग यहाँ से सामान ही खरीदना चाहेंगे कुछ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार को अपनी जो योजनाएं हैं हृदय जी, मुझे लगता है कि एक बार फिर से विचार करना चाहिए। जो सोशल स्कीम चला रही है उससे प्रदेश की आर्थिक हालत हम आगे ही खस्ता हुई होती जाएगी। सिर्फ सत्ता में बने रहने की, जब आर्थिक इस तरह आर्थिक हालातों से समझौता करते हैं कि सत्ता में हम बने रहें, तो उसमें प्रदेश की हालत और आम आदमी पे कर्ज का बोझ बढ़ता ही है। अभी देखिए, अभी सरकार को पता है, पिछले जब से सरकार आई है तो कर्ज एक बार भी स्थिर स्थिति में नहीं रहा, अब कर्ज लगातार बढ़ रहा है।
तो सरकार को उन योजनाओं पे कहीं ना कहीं विचार करने की ज़रूरत है। ये विशेषज्ञ भी कहते हैं कि सरकार को उन योजनाओं में कम खर्च करना है जहाँ पे पैसा ब्लॉक हो रहा है। और सरकार को ऐसा नहीं है, वित्त विशेषज्ञों ने इस संबंध में सरकार को पूरा एक बनाकर एक वो दे चुके हैं एक रिपोर्ट अपनी कि कहाँ कैसे इस कर्ज की स्थिति से बचा जा सकता है। लेकिन अब सरकार वर्तमान में कोविड का एक संकट आया, निश्चित सभी उससे दौर से गुजरे हैं, तो उस समय रेवेन्यू जो कम हुआ है उसने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए कर्ज को ज़्यादा लेना ये कोई हल नहीं है। ठीक बात पंकज जी, कोई कर्ज किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। कर्ज यदि बढ़ेगा तो जनता से ही वसूली होगी। दुर्गेश जी लगातार मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि अगर आपको इस कर्ज की स्थिति में नियंत्रण पाना है तो आपको उन स्कीमों में या उन योजनाओं में लगाम लगाना होगा जिन्हें आप जनहित की योजना, क्योंकि देखिए मीठी गोली से कभी भी कर्ज नहीं उतरेगा। आपको जरूर अगर कर्ज उतारना है प्रदेश से तो निश्चित तौर पर आपको कड़वी गोली देना पड़ेगा। और सरकार लोग लुभावन जो नारे रहते हैं या योजनाएं रहती हैं उनसे प्रदेश की हालत खराब ही होनी है आगे। दुर्गेश जी, कर्ज लेकर लगातार घी पीना और लगातार जनता के ऊपर बोझ डालना, क्योंकि कर्ज आप ले रहे हैं, ठीक बात, लेना भी चाहिए, विकास कार्य होना चाहिए, लेकिन विकास कार्य ज़्यादा जो टैक्स का बोझ सरकार जनता पे डाल रही है, पेट्रोल पर, डीजल पर, खाद्य वस्तुओं पर, हर चीज़ महंगी है, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे महंगाई की मार से जनता को कैसे मुक्ति दिलाएंगे आप? देखिए हृदय जी, जैसा पंकज जी ने कहा सोशल स्कीम्स को बंद करने की बात की, हम सोशल स्कीम्स आप देखेंगे, जिस कांग्रेस ने 2.5 लाख मकान पीएमवाई के जो उन्होंने पैसे उन्होंने सब जमा नहीं किए, उसको अगर देने का काम किया तो माननीय शिवराज जी ने किया है। इसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स, आप पेंडेमिक पूरे विश्व में एक आपदा के रूप में आया और उससे आपने देखा कि जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया। हर चीज पटरी से उतर के थी, सिर्फ और सिर्फ जान माल की कैसे रक्षा हो उसकी चिंता माननीय शिवराज जी ने की, हमारे नेताओं ने की, माननीय देश में मोदी जी ने की। उस चिंता के चलते जो कारोबार ठप रहे, सब चीजें रहे, पर फिर से इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का भी काम किया। जो स्ट्रीट वेंडर्स जिन्होंने नुकसान इस पेंडेमिक के कार्यकाल में जिनके रोजी रोटी नहीं मिली, उनको सुचारू रूप से लोन देके उनको सब्सिडी देके अनेक योजनाएं हमारी मध्य प्रदेश की सरकार लाई और आज हम निश्चित ही उस चीज को पटरी पे लाने पे कामयाब हुए हैं। रही बात टैक्सेस नए जनरेट करने की, रेवेन्यू जनरेट करने की, सरकार उस पर भी काम कर रही है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। माननीय शिवराज जी ने स्पष्ट किया है कि मेरी 8 करोड़ जनता मेरी भगवान है, मैं उसके लिए हर संभव प्रयास उनके लिए करूंगा। पैनिक होने की बात कहीं नहीं। और रही बात आप महंगाई की, पेट्रोल डीजल की कर रहे हैं हृदय जी, निश्चित रूप से जो रोज रेट बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय भाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बाजार इनके भावों को तय करता है। उसके बाद भी अगर हमारे कांग्रेस के साथी कोई एक ऐसा सुटेबल, उनकी भी 4-5 राज्यों में सरकारें हैं, किसी राज्य में एक बार जैसे राजस्थान में 125 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, तो किसी एक राज्य में अपना ये एग्जाम्पल सेट करके बताए, टीवियों पे चैनलों पे आके मगरमच्छ के आंसू न बहाएं, मेरा ऐसा निवेदन है। आनंद जी, दुर्गेश जी ने कहा जिस तरीके से आप बात करते हैं कि महंगाई कम करें, सरकार जो तो बोझ बढ़ रहा है वो कम करे, सरकार आपकी भी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, क्या वहां पर आप टैक्सेस कम करके राहत देंगे? हृदय जी, ये घड़ियाल आंसू नहीं है तो फिर क्या है? देश में सरकार किसकी? मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की। मजदूरों की, कितने मजदूरों की रोड पे चलते हुए मारे गए इस संक्रमक काल में, कोरोना काल में? क्या इनकी व्यवस्था की सरकार ने? सब आप बधाई बास लोग भागे घर से निकले। सवाल ये था कि जहां जहां सरकार आपकी है, हमारी सरकार ने क्या किया, झूठ का बुलंदा, मैं बता दूंगा आपको कि हमारी सरकार ने क्या किया। आनंद जी, झूठ मत बोलिए चैनल पे बैठ के। चारों तरफ अराजकता है, चारों तरफ बदमाश का माहौल है, चारों तरफ कोई नहीं, बहनों जनता इसको अच्छा नहीं मानती। आप चैनलों पे बैठ के झूठ बोलते हैं। चारों तरफ एक फोटो तो जारी कर देते आप कमलनाथ जी का, आप दिग्विजय सिंह जी का एक फोटो जारी कर देते जनता के हितों के लिए। हम बता रहे हैं हमारे लोगों ने क्या किया, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या किया, मैं आपको बता दूंगा। पूरी बहस कर लीजिए आप उस विषय पे। सिर्फ झूठ बोल के सिर्फ चैनलों पे बैठ जाना है, ये अच्छा नहीं है। आप बुजुर्ग इंसान है आनंद जी। पेट्रोल करेंगे। आनंद जी, पंकज जी का सवाल है आपसे। आनंद जी, पंकज जी का सवाल भी आपसे एक है जी। आनंद जी, मेरा ये सवाल है कि अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक लखनऊ में हुई थी, जिसमें सभी राज्यों ने वैट हटाने से इनकार कर दिया, जीएसटी लागू करने से इनकार कर दिया।
तो आखिर उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी शामिल थे, उसमें भाजपा के मुख्यमंत्री भी शामिल थे और दूसरे दलों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। किसी ने भी उसको जीएसटी में लाने, दायरे के में लाने से मना कर दिया। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस सरकार भी इसको जीएसटी दायरे में नहीं लाना चाहती, पेट्रोल और डीजल को? पंकज जी, देश में 56 इंच वालों की सरकार है। जब वो हर निर्णय अपनी दमदारी पे ले सकते हैं, तो ये निर्णय भी ले सकते थे। केवल घड़ियालू आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अरे इनको बताइए पंकज जी, मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं उनके लिए, जीएसटी के लिए। इनको बताइए हृदय जी, आप बताइए इनको। केवल अक्षमता हृदय जी इनको बताइए आप। वन नेशन वन टैक्स कहाँ है? क्यों आपने आनंद जी, सवाल ये है कि जब बैठक हुई जीएसटी काउंसिल के बैठक में निर्णय आना था कि कांग्रेस शासन राज्य जो हैं वो जीएसटी में दायरे में लेकर पेट्रोल डीजल को लेके मना कर दिया उन लोगों ने भी। लेकिन हृदय जी, मेरा सवाल ये है, देखो मैंने आपसे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने उसका विरोध भी नहीं किया। उन्होंने बजाय विरोध करने के, मतलब अगर लागू नहीं कर सकते तो विरोध तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विरोध भी नहीं किया। उन्होंने इसको लागू जीएसटी के दायरे में न लाने के ही पक्ष में रहे वो। यही बात है पंकज जी, यही मगरमच्छ के ट्रेनों पे बैठे ये लोग बात नहीं। अरे सुनो भाई दुर्गेश जी, सुन लो भैया, सुन लो, इतनी तेज आवाज से कुछ नहीं होता। ये केवल घड़ियालू आंसू बहाने का काम है भारतीय जनता पार्टी का। अगर प्रधानमंत्री जी जब दूसरे कामों में आगे बढ़ के काम करते हैं, अपनी इच्छा शक्ति से काम कर देते हैं, जब विदेशों को दे देते हैं जितना देना होता है, वहां किसी से पूछते हैं विदेशी दूसरे अपने दलों से, जो विपक्षी दल उनसे पूछते हैं कि कोई उनके बिठाल के चर्चा करते हैं। जब वो अपनी मर्जी से सब नीति निर्धारण कर लेते, इसमें भी कर देते कि वन नेशन वन टैक्स, हम तो एक टैक्स लगाएंगे, जीएसटी के दायरे में लाएंगे। क्यों नहीं किया रहा? इसका मतलब ये कि भारत सरकार की इच्छा नहीं थी कि जीएसटी के इसका निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री लेते हैं। हृदय जी इनको बताइए कि वो जो निर्णय है राज्य के मुख्यमंत्री लेते हैं, कांग्रेस को जो नहीं राज्य के मुख्यमंत्री लेते हैं। आनंद जी, पूरे देश में पढ़ लिख के आया करो आप, थोड़ा सा पढ़ लिख के आया करो आप, मान लेते हैं पढ़ लिख के आया करो थोड़ा सा। वो मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं सब चीजों का। भारतीय जनता पार्टी सरकार स्वीकार करेगी ये निर्णय लेगी इस तरीके का? नहीं, कांग्रेस तो तैयार है। कांग्रेस तो जो भारत सरकार चाहेगी वो करेगी। नहीं, सवाल में चलिए मान लेते हैं कांग्रेस पार्टी एग्री नहीं है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए पहल करेगी? देखिए हृदय जी, ऊपर वरिष्ठ हमारा नेतृत्व इन सब चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, और पेट्रोल के जो हम एथेनॉल की भी बात माननीय गडकरी जी कर चुके हैं, उन सब चीजों को लेकर विचार किया जा रहा है। हम निश्चित रूप से आने वाले समय में कोई अच्छी चीजें आपने को देखने को मिलेंगी। पर मेरा सिर्फ इतना सा छोटा सा कोई आश्वस्त कर सकते हैं कि पेट्रोल डीजल आगामी दिनों में जीएसटी के दायरे में होगा? देखिए हृदय जी, निश्चित रूप से आने वाला समय हम लोग पूरे देश में और प्रदेश में 8 करोड़ जनता के लिए कटिबद्ध हैं। उनके हितों के जो कार्य हैं, हम निश्चित रूप से हमारी सरकार यही कार्य करती है। कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। दुर्गेश जी, पंकज जी सवाल आपसे था। दुर्गेश जी, एक सवाल ये मैं कह रहा था कि आप कितनी उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट अभी कितनी दूर तक जाएंगे? कितने, मतलब इस सरकार के कार्यकाल में हम कितना पेट्रोल डीजल खरीद पाएगी आम जनता यहाँ की? देखिए पंकज जी, ये सब अंतरराष्ट्रीय बाजार इन सब चीजों को मूल्य तय करता है। पर उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने पेट्रोल बॉन्ड जारी कर दिए थे, और उन पेट्रोल बॉन्ड्स का क्या हुआ ये देश जानता है। आज भी उसका ब्याज अगर कोई चुका रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुका रही है। ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले लोग हैं। देश का विकास, प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है पंकज जी, और आने वाले समय में हम प्रदेश की और देश की जनता की ये प्लान सब जानते हैं हमारे समय का अभाव है, क्योंकि जिस तरीके से बात चल रही है कर्ज लगातार सरकार पर बढ़ता जा रहा है। सरकार ने इस दिशा में कोई निर्णय नहीं किया है। सरकार पे यदि कर्ज बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका भार जो है जनता के ऊपर भी आएगा। तो जनता लगातार टैक्स के बोझ तरह दबती जा रही है। पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, आसमान को छू रही हैं। इस तमाम विषयों पर सरकार ने निर्णय करना चाहिए, राहत देनी चाहिए, पर सरकार कहीं ना कहीं इस दिशा में नहीं सोची है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन जरूर दिया है कि इस दिशा में जरूर कोई निर्णय करेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।